So once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream Studio Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 4 के लेसन नंबर 4 योर ओन बुक ऑफ साइंस। तो चलिए पढ़ते हैं। सो फोर्थ लेसन योर ओन बुक ऑफ साइंस मतलब आपकी अपनी खुद की बुक, किसकी? विज्ञान की, साइंस की। ठीक है, तो पार्ट 1 ये 1 है, तो पहला एक्सपेरिमेंट दिया है, तो चलिए देखते हैं। सो यू मे केम अक्रॉस सिंपल बट अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सप्लीमेंट्स और ऑन द इंटरनेट। तो आप सभी ऐसा जानते होंगे, देखा भी होगा कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स पे, इंटरनेट पे बहुत सारी साइंस की एक्सपेरिमेंट, अमेजिंग की चीज़ें, उन लोग अलग अलग चीज़ें इंटरनेट पे आपने देखा होगा। इस समय इंटरनेट ज़्यादा है तो आपने इंटरनेट पे साइंस की चीज़ें देखी होगी। ठीक है, सो कलेक्ट एनी 5 और 8 एक्सपेरिमेंट यू लाइक। तो आपको कोई 5 से 8 एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करना जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, आस्क योर पेरेंट्स और टीचर वेदर द एक्सपेरिमेंट आर सेफ। सो अपने टीचर या फिर अपने पेरेंट्स, माता पिता से पूछना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रही हूँ वो सेफ है, सुरक्षित है या नहीं है। देन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को आप करिए अगर सेफ है तो। इफ नेसेसरी टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर्स। अगर जरूरत पड़े तो अपने पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी हेल्प ले, या पेरेंट्स या टीचर्स का। सो रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेपरेट सीट इन योर ओन बुक ऑफ साइंस। तो आप एक ओन बुक ऑफ साइंस बनाइए, साइंस की एक बुक बनाइए, उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट आप किए हैं उसको रिकॉर्ड करके रखिए। एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। क्या किया गया है? एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया, उदाहरण। चलिए देखते हैं क्या है। ए सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस। एक छोटा सा नॉर्मली एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, क्या? आइस को उठाना। ठीक है, आइस को कैसे उठाना वो। सो इफ यू वांटेड टू लिफ्ट आइस विदाउट टचिंग इट, what do you do? read want to find out। सो क्या करना है आपको? अगर आपको भी आइस को मैजिक जैसे करते हैं ना लोग, मैजिशियन दिखाते हैं बहुत सारे मैजिक, तो हमको लगता है रियली इट इज हैपनिंग, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग भी साइंस के एक्सपेरिमेंट करके दिखाते। तो यहाँ भी बोल रहा है कि अगर आप बिना छुए इसको उठाना चाहते हैं, आइस से क्यूब को, तो आप उठा सकते हैं। सो व्हाट यू नीडेड, आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आइस क्यूब, थ्रेड, कॉमन सॉल्ट। सो सिर्फ कुछ नहीं, नॉर्मली आपके घर में सारी चीजें मिल जाएंगी। एक आइस का छोटा सा टुकड़ा, एक धागा और एक नमक मिल जरूरत है, बस इतनी 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। सो व्हाट डू यू डू, अब आप क्या करेंगे? सो प्लेस एन आइस क्यूब इन ए डिश। सो कोई भी ऐसा एक मटेरियल लीजिए, डिश लीजिए या प्लेट लीजिए, उसके ऊपर उसको रख दीजिए। प्लेस ए पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट। और क्या करना है आपको? उसके ऊपर धागा रख देना है, जो धागा आपके पास है उसको रख देना है। इस स्प्रिंकल some common salt on and near the thread on the ice cube। so क्या करना है आपको? जो साल्ट आपने लिया है उसके ऊपर उसको फैलाना है, रखना है, और जहाँ पे धागा उगा लगाया है वहां उसके ऊपर आपको जो साल्ट लिया है उसको फैलाना है। ठीक है, सो वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड। क्या करना है आपको? बस थोड़े से समय का इंतजार करना है। होल्ड द 2 ends ऑफ थ्रेड एंड पिक देम अप केयरफुली। सो क्या करना है आपको? उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, थोड़े कुछ समय के बाद उसको आपको दोनों धागा पकड़ के उसको उठा लेना है सावधानी के साथ। सो व्हाट हैपेंस, क्या होगा? चलिए बैठते हैं, क्या होगा। ट्राई प्लेसिंग द थ्रेड इन डिफरेंट वेज टू लिफ्ट द आइस। सो क्या करिए? अलग अलग तरीका ट्राई करिए जो है थ्रेड को रखने का, ताकि आप उस बर्फ को उठा सकें। ठीक है, सो यू कैन प्लेस जस्ट 1 end ऑफ द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब एंड लिफ्ट द आइस विद द अदर एंड। सो आप क्या कर सकते हैं कि एक साइड में आप सिर्फ उसको धागा को रख दीजिए और दूसरे साइड से आप उसको उठा सकते हैं। ऐसे बहुत तरीके से आप उसको उठा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट आप भी करिएगा, मजेदार एक्सपेरिमेंट है, करके देखिएगा और मजा भी आएगा। ओके, सो चलिए इसके पार्ट 2 को भी पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? सेकेंड, पजल्स इन योर सराउंडिंग। तो आपके वातावरण में, पर्यावरण में जो है पजल्स रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, सुलझा नहीं पाते उसको। सो व्हाई डज इट हेल इवन इन समर। सो कभी कभी क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में भी जो है ओले पड़ने लगते हैं। हेल मतलब ओले, शीत पड़ने लगती है, ऐसा क्यों होता है? सो वी फील वेरी हॉट इन समर। क्या होता है? हम लोग को गर्म महसूस होता है समर के टाइम, गर्मी तो होगी। सो द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज हाई। क्या होता है? जो उस समय का जो टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है, वो उस समय बहुत हाई रहता है। और क्यों? क्योंकि जो सन रहती है वो बहुत तेजी से चमकती है। ठीक है, चमकता है। सो एंड देन सडनली देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट्स स्टार्ट रेनिंग। सो क्या होता है? अचानक से कभी कभी
जो है क्लाउड, बादल बन जाते हैं स्काई में, और क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। नॉट जस्ट वाटर बट एवन स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। बारिश किसका, पानी का नहीं, छोटे छोटे आइस बॉल्स का, ठीक है। सो वी से इट हैज स्टार्टेड हेलिंग। सो उसको उसको ही क्या कहते हैं कि हेल, ओले पड़ रहे, इसको ही हम लोग कहते हैं। तो द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेल स्टोन। सो उसी छोटे स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं, हेल स्टोन, ठीक है। सो व्हाई डज इट हेल इन द हॉट समर सीजन। अभी भी वही क्वेश्चन कि क्यों होता है ऐसा, समर में क्यों होता है। सो चलिए पढ़ते हैं। सो एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड। सो जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर ऊपर जाएंगे, हवा उसके ऊपर, बादल के साइड, आसमान के साइड, सो द टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल। सो क्या होता है, जो टेम्परेचर, जो तापमान रहता है वो नीचे नीचे गिरता है, ठीक है। अप इन द स्काई इट इज वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन। लेकिन हमको क्या, गर्मियों के समय हमको नीचे यहाँ ठंड गर्म लगता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, ऊपर स्काई के अगर क्लोजर जाया जाए तो वहाँ पे ठंडा रहता है, ठीक है। सो यू नो दैट देयर आर वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स दैट वी सी इन द स्काई। हम सभी जानते हैं कि वाटर्स के जो पार्टिकल्स रहते हैं, वेपर रहते हैं, वो हमेशा आसपास एयर में घूमते रहते हैं। सो वेरी हाई अप इन द स्काई द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड टर्न इनटू लिटिल बिट्स ऑफ आइस। लेकिन जब वही वाटर वेपर एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, आसमान के पास जब पहुंच जाते हैं, तो वही छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं आइस के, ठीक है। वही पार्टिकल्स जो रहते हैं, वाटर पार्टिकल्स, वाटर वेपर ही आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। Sometimes there are strong winds in the clouds. So क्या होता है, कभी कभी जो बादल रहते हैं उसके अंदर हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती हैं। सो दे पुश दिस लिटिल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड। और क्या करती है, इसको ऊपर की तरफ ठेल देती है जो हवा चलती है आइस को। सो दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड। तो ये कभी कभी ग्राउंड पे गिरते नहीं है। दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स। और क्या करते हैं, ऊपर वापस जाते हैं और वही क्या करते हैं, वाटर के पार्टिकल्स, वाटर वेपर और भी कलेक्ट करते हैं, विच फ्रीजेस इनटू देम। और क्या करता है, वही उनको जमा देता है। सो दस द टीनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर। और वो छोटा सा जो बॉल रहता है, छोटा सा, पहले छोटा सा ही टुकड़ा बनता है, फिर जब हवा के झोंके आते हैं तो उसको उठा के ऊपर के साइड फेंक देते हैं, और उसके वजह से क्या हो जाता है, वो और भी वाटर वेपर कलेक्ट करने लगता है, और वाटर वेपर कलेक्ट करने की वजह से वो और बड़ा बन जाता है, ठीक है। सो दस द टीनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर, बड़े बड़े होते जाते हैं। सो दे टर्न इनटू हेलस्टोन्स। वो क्या किस में बदल जाते हैं, फिर हेलस्टोन में, ठीक है। So the heavy hailstone then fall to the ground in the form of a shower। और क्या, वही hailstone जो बना है वो कैसे, शावर के जैसे, जैसे पानी बरसता है उसके रूप में ही वो गिरने लगता है नीचे। So very teeny hailstone melt before they reach the ground। So, एकदम छोटे छोटे स्टोन रहते हैं, hailstone रहते हैं, जो ओले रहते हैं, वो क्या रहते हैं, नीचे पहुंचने के पहले बहुत सारे गल जाते हैं। यही बूंदों के साथ भी ऐसा कभी कभी वो छोटे छोटे वो रहते हैं, हेल स्टोन ही टाइप रहते हैं, लेकिन वो आते आते गल जाते हैं, ठीक है। सो दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप। और क्या बन जाते हैं, बारिश की बूंदें बन जाती हैं। बट सम हेल स्टोन रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। और जो बड़े बड़े स्टोन, हेल स्टोन रहते हैं, वो नीचे आते आते ठंडे होते, छोटे रहते हैं, छोटे हो जाते हैं, और वैसे के वैसे हेल स्टोन जैसे ही रहते हैं। सो ए लाइट शावर ऑफ हेल कैन बी ग्रेट फन। और जो उनकी शावर रहती है वो कितना मजा, बर्फ के उसमें अगर आप गए होंगे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, तो आप वहाँ मजा बहुत आता है उसके अंदर, ठीक है। सो बट ए हेलस्टोन कैन क्यूज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। क्या करता है, जब हेलस्टोन गिरता है तो फसलों को डैमेज कर देता है, प्लांट्स, पेड़ पौधों को, एनिमल्स को डैमेज कर देता है। कभी कभी हमें भी डैमेज पड़ सकते हैं कि बड़े बड़े हेलस्टोन गिरे तो हमको भी डैमेज पड़ता है। क्रॉप्स को डैमेज, उसको अंदर दबा देता है पूरा, तो इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, ठीक है। और नीचे कुछ है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। महाराष्ट्र वॉज हिट बाय ए सीरीज ऑफ हेलस्टोन इन 2014। सो महाराष्ट्र में एक बार क्या हुआ, 2014 में ही, अगर आप होंगे जानते होंगे। सो बहुत ज़्यादा हेलस्टोन की बारिश हुई थी। देख रहे हैं आप साइड में, आप पिक्चर में कैसे कितना स्ट्रॉन्ग कितना हार्ड स्टोन दिख रहा है कि इसके ऊपर गिरेगा तो बहुत डैमेज करेगा। सो द हेलस्टोन डिवास्टेड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। इसने बहुत हजारों एकड़ की जमीनों को, क्रॉप्स को नुकसान कर दिया, तबाह कर दिया। फ्रूट्स क्रॉप्स वे, और क्या हुए, फ्रूट जो क्या बोलते हैं इसको, फलों के जो क्रॉप्स थे, अनाज थे, वो सब भी इसके तले दब गए, रिविंड हो गए।
बर्ड्स एंड एनिमल वेयर किल्ड एंड इंजर्ड इन लार्ज नंबर, और बर्ड्स जो चिड़िया थी, जो जानवर लोग थे, वो लोग भी लार्ज नंबर में मारे गए, घायल हो गए। सो फार्मर सफर्ड हैवी लॉसेस, और उस समय फार्मर जो थे, किसान लोग को, अब फसल नुकसान हुआ तो किसान लोग को तो प्रॉब्लम होगा ही। सो इट वाज अ ग्रेट नेचुरल कैलेमिटी, और ये बहुत बड़ी आपदा थी, किसकी, कुदरत की बहुत बड़ी एक विपदा थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक